लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये फैक्ट फाइल देखते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर जनरली ब्राइटली कलर्ड एंड स्वीट स्मेलिंग टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, व्हाइल सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर डू नॉट हैव सच करेक्टर। बिल्कुल सही बात है। पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि प्लांट के फ्लावर ही आपस में पॉलिनेशन कर लें, और क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि एक प्लांट का फ्लावर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ पॉलिनेट करे। पॉलिनेट करने में हेल्प कौन करता है? इंसेक्ट, विंड्स, है ना, बर्ड्स, ये सब क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। Flower of pea, rose, China rose, petunia that possess both of the male and female reproductive organ are called bisexual flower. मटर, रोज, चाइना रोज मीन्स गुलहड़, पेट्यूनिया आदि ऐसे पौधे हैं जिस पर नर और मादा जननांग दोनों ही पाए जाते हैं, और जब दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाते हैं। व्हाइल दोज लाइक कुकुम्बर, पपाया, कॉर्न, डेट पॉम दैट पॉसेस आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन पपाया, कॉर्न, डेट पाल्म ऐसे प्लांट हैं जो यूनिसेलुलर फ्लावर रखते हैं। इसका या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल, इसका फ्लावर या तो मेल पार्ट वाला होगा या फीमेल पार्ट वाला होगा। प्यारे विद्यार्थियों, द मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। ये अलग अलग फ्लावर में अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं। पॉलिनेशन मीन्स होता है परागण। क्या होता है? परागण। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, द मेल गैमेट नीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन्स टू द फीमेल। यानी कि यहाँ पर मेल पार्ट को आवश्यक होता है कि वह अपने गैमेट्स यानी कि जो आप उसके पास मेल गैमेट है उसे ट्रांसफ़र कर सके फीमेल के किस पर? फीमेल के स्टिग्मा पर। ठीक है, तो जिससे कि वहाँ पर पॉलिनेशन हो सके। ओके, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन्स टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर जो ट्रांसफर होता है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं, परागण। ठीक है, परागण। द एजेंट दैट हेल्प इन पॉलिनेशन आर विंड। यहाँ पर जो एजेंट होते हैं वो विंड्स होता है, वाटर होता है, इंसेक्ट होते हैं। हवाएं जब चलती हैं तब ये जितने भी पॉलन ग्रेन हैं ये उड़ जाते हैं। कुछ आपने ऐसे स्ट्रक्चर उड़ते हुए देखे होंगे जो सीड को लेके उड़ते हैं, है ना। बहुत सारे आपने ऐसे उड़ते हुए देखे होंगे जिनके पास पंख जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना। These are two types of pollination that are explained in the flow chart giving below. यहाँ पे आपको दिखाया गया है टाइप ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। यहाँ फ्लावर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर चेंज हो जाएगा। द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर्स टू स्टिग्मा another flower of same plant or different plant of same kind। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, या ये सिंगल प्लांट पे भी अलग अलग फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होगा या अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स हैं उनमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। केवल एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होगा तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अब ये डायग्राम बहुत अच्छा है हमारे लिए, इसे हमें समझना ही होगा। ये फीमेल पार्ट है, इसे हम गाइनोसियम कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ऊपर स्ट्रक्चर देखिए आप। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? ये सबसे ऊपर स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा जो है क्यों पॉलन ग्रेन को अटैच कर लेता है, समझने वाली बात है। आपका जो स्टिग्मा है वहाँ पर सुक्रोज यानी कि चीनी और वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और चीनी और पानी अगर मिल जाता है तो क्या बन जाता है?
चाशनी बन जाता है। बिल्कुल, यहाँ एक चिपचिपा मटेरियल बन जाता है जिससे पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा से अटैच हो जाते हैं। अब सब जानते हैं पॉलन ग्रेन प्लांट का सबसे हार्ड पार्ट होता है। जैसे हम आपसे कहें कि आपके दांत जो हैं इनके सबसे ऊपरी लेयर एनिमल जो है, एनिमल में सबसे हार्ड है। ये मेडिकल में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द एनिमल्स बॉडी, तो आप बताएंगे एनिमल द अपर पार्ट ऑफ द टीथ, दांत के सबसे ऊपर वाला भाग जो एनिमल होता है वो सबसे हार्ड होता है। वहीं प्लांट में सबसे हार्ड क्या होता है? प्लांट में पॉलन ग्रेन जो होते हैं, स्पोर जो होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। इसके बाहरी पार्ट को हम कहते हैं एक्जाइन और अंदर वाले पार्ट को कहते हैं इंटाइन। और ये एक्जाइन जैसे ही स्टिग्मा पर गिरता है, यहाँ पर पानी को सोखना स्टार्ट करता है और पानी को सोखते ही ये अपना आकार बढ़ा देता है, जिससे कि इसका बाहरी लेयर, पॉलन ग्रेन का बाहरी लेयर एक्जाइन जो होता है फट जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब एक्जाइन फट जाएगा तो इसके अंदर से एक पॉलन ट्यूब निकलती है। दूसरी बात यह है कि पॉलन ट्यूब बड़ी तेजी से गति क्यों करती है, नीचे की तरफ बहुत तेजी से गति क्यों करती है? तो इसमें पाया जाता है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। बेटा, सेल के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ भरा होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब आपने देखा होगा, आपने शायद कभी साइकिल में हवा भरी है पंप से। यदि आपने साइकिल में पंप से हवा भरी है तो आपने देखा होगा कि पंप के अंदर एक ऐसा एक तो सॉकेट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसे, जब ऊपर से प्रेशर करते हैं तो नीचे से सारी हवा पाइप से निकलती है। ऐसे ही यहाँ पर इसका जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब है, इसके अंदर एक वेसल्स बन जाती है और ये प्रोटोप्लाज्म को प्रेशराइज करती है, प्रोटोप्लाज्म को बहुत तेजी से प्रेशराइज करती है। और जैसे ये प्रोटोप्लाज्म प्रेशराइज होगा, पॉलन ट्यूब बड़ी तेजी से लंबी गति में और नीचे की तरफ गति करना स्टार्ट कर देती है। पॉलन ट्यूब बहुत लंबाई में बढ़ती चली जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ बेटा, पॉलन ट्यूब जो होती है बहुत तेजी से गति क्यों करती है? तो आप बताओगे कि सर यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है और इसी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ गति करती है और कहीं ना कहीं कहाँ पे पहुंच जाता है? ओव्यूल्स में पहुंच जाता है, हाइलम में पहुंच जाता है। हाइलम तो इसका किनारे वाला भाग है ना, तो इससे इसका एक बीजांड द्वार होता है, यहाँ तक पहुंच जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके एम्ब्रियो के अंदर कितनी सेल्स हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी 7 सेल्स हैं, 3 नीचे 3 ऊपर, एक बीच में। सबसे ऊपर वाली सेल है, इनका नाम है एंटीपोडल सेल। क्या नाम है इनका? एंटीपोडल सेल। क्या नाम है इनका? एंटीपोडल सेल। बीच वाली सेल को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, या दूसरा नाम इसका है सेंट्रल सेल। क्या नाम है इसका? सेंट्रल सेल। और सबसे नीचे जो सेल्स 3 सेल हैं, इसमें बीच वाली सेल है एग सेल। क्या है? एग सेल। और आसपास वाली दोनों सेल हैं साइनर्जिड सेल। साइनर्जिड सेल कौन सी सेल्स हैं? साइनर्जिड सेल। तो जो आपका ये पॉलन ट्यूब आ रहा है, ये साइनर्जिड सेल को नष्ट कर देगा, फाड़ देगा। ठीक है, इसका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा वो इसको फाड़ देगा और अंदर इसके होगी यह प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की। प्यारे विद्यार्थियों, मैं फर्टिलाइजेशन के लिए आपके लिए एक वीडियो जो है, एनिमेशन वीडियो आपके पास सेंड करूंगा और उससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होगा। फिर भी हम एक बार इसकी हिंदी समझ लेते हैं, बाकी वीडियोज के द्वारा आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की हिंदी है निषेचन, निषेचित कर देना। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। Pollination is followed by the fertilization. The process of the fusion of the male and female gamete leading to the formation of the zygote is called fertilization. यहाँ पर पॉलिनेशन के द्वारा फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल के जो गैमेट हैं आपस में फ्यूज हो जाएंगे और जाइगोट का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? जाइगोट का निर्माण करेंगे। ठीक है, जाइगोट, मेल और फीमेल के जो गैमेट आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं। व्हेन अ पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा। देखो, अब समझो पहले, जैसे ही पॉलन ग्रेन यानी कि स्पोर, दूसरा नाम इसका स्पोर होता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा पर गिरेंगे, चिपक जाएंगे। भैया आप जानते हैं क्यों चिपक जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर वाटर और शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। मैंने चाशनी बताया था, चाशनी चिपचिपी होती है। इट प्रोड्यूस अ ट्यूब लाइक पॉलन ट्यूब। जैसे ये गिरेंगे, इसका जो एक्जाइन पार्ट है वो फट जाएगा, उसके अंदर से एक ट्यूब निकलना स्टार्ट करेगी
द पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट, इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होंगे, ठीक है। वंस द पोलन ट्यूब रीच द ओव्यूल, ये पोलन ट्यूब ओव्यूल तक रीच कैसे होगी, आपको भी बताया था, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की हेल्प से, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की हेल्प से। द मेल गैमेट्स एंटर द ओव्यूल, यहाँ पर ये मेल गैमेट जो है ओव्यूल में एंटर कर जाएगा एंड फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट इनसाइड इट द फ्यूज सेल इज कॉल्ड द जायगोट, और ये जो फ्यूज सेल होगी इसे हम जायगोट कहेंगे। द जायगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जायगोट जो है यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप करेगा। इन दिस वे फर्टिलाइजेशन अकर इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है यह फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फल में बदल जाएगी। फ्रूट्स की डेफिनेशन भी होती है, द राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, द राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, यानी कि फल कहते हैं, यानी कि पकी हुई ओवरी को क्या कहते हैं, फल कहते हैं। द ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड्स, ओव्यूल यहाँ पर सीड्स में चेंज हो जाएंगे। ईच सीड्स कंटेन द एम्ब्रियो, और हर एक सीड क्या करेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। द सेपल्स एंड पेटल्स फॉल ऑफ, और यहाँ पर सेपल्स और पेटल्स सूख जाएंगे, गिर जाएंगे। फ्लावर में ये सेपल्स और पेटल्स सूख के नीचे गिर जाएंगे। द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट, यानी कि जो सीड होगा उसके बाहर की जो लेयर होगी उसे हम सीड कोट कहेंगे। अदर देन द एम्ब्रियो सीड आल्सो कंटेनिंग 1 or 2 कोटिलिडॉन्स, उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो के अंदर जो सीड होगा उसमें कोटिलिडॉन पाए जाएंगे, एक या एक से अधिक। आपने किसी भी लेग्यूमिनस फैमिली को देखा होगा, दालों की फैमिली को देखा होगा, आप किसी भी दाल का कोटिलिडॉन सीड कोड हटाएंगे तो उसके अंदर 2 कोटिलिडॉन निकलेंगे। जितनी भी दाल हैं, मूंग दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल, सबको आप जब इनको तोड़ेंगे तो उनके अंदर 2 कोटिलिडॉन निकलेंगे, है ना। आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।